जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। ये वीडियो एक खास इंफॉर्मेशन के लिए मैं बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरा देखें। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो अपने साथियों तक शेयर करें। वीडियो का मेन टॉपिक है दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हमारे केस के सिलसिले में। आप सभी को पता है साथियों कि आज फैसले का इंतजार करते करते 1 महीना 8 दिन हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब हमें क्या करना चाहिए। आप सभी को पता है, जैसे मैंने कहा था कि हम सोमवार को हाई कोर्ट में ही इसी जज महोदय के पास एक एप्लीकेशन लगाएंगे, जो आज एप्लीकेशन लगाई जा रही है, ये आप सबको पता है। अब इस एप्लीकेशन के बाद हमें क्या करना है। जैसा कि आप सभी को पता है मेरा प्लानिंग क्या था, मैं क्या करना चाहता था और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं जो साथी इस केस से इफेक्टेड हैं, कौन आर्मी एग्जाम का इंतजार करने वाले, एयरफोर्स ज्वाइनिंग का इंतजार करने वाले, एयरफोर्स के रिजल्ट का इंतजार करने वाले, उम्र सीमा में छूट का इंतजार करने वाले, अग्निपथ में बदलाव हो, अग्निपथ कैंसिल हो, इस तरह के सारे मुद्दों पर जो लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारे नौजवान और हमारे जवान, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जवान भी हमारे इफेक्टेड हैं। क्योंकि अगर जैसे जैसे ये योजना पूरी लागू हो जाती है तो भविष्य में जो हमारी OROP का वेट कर रहे हैं ना लोग, कितना बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सब खत्म हो जाएगा। आपके बच्चों का भविष्य जवान किसान का बर्बाद हो जाएगा। देश की सेना कमजोर हो रही है और आने वाले भविष्य में सेना पर क्या असर होगा, क्योंकि ये सिर्फ जवानों के लिए लाई गई स्कीम है और इसमें जो भर्तियां कैंसिल हुई है वो भी जवान और किसानों के बच्चे ही हैं। ना तो ये अफसर पर स्कीम लागू हुई है और ना ही अफसर के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये लड़ाई हमें लड़नी होगी, आपको और हमें। तो सबसे पहले अब मैं यहां से शुरू करता हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी प्लानिंग बनाया था, हालांकि पिछले हफ्ते में, कि हम उसी हफ्ते में कार्रवाई करें, लेकिन वो कार्रवाई आपको पता है कि आज से शुरू हुई है। आज का मतलब है कि आज वो कागज लगेंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, फिर रजिस्ट्रार से हम उसको, जैसे पहले हमारी कोई भी चीजें होती है उसको प्रॉपर तारीख देगा, उसके बाद वो जज साहब के पास जाएगी, फिर उसका जज साहब जवाब देंगे या नहीं देंगे ये जरूरी नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि वो जज साहब जिन्होंने फैसला लिखना है, हालांकि एक फॉर्मेलिटी है कि उनके पास लगा दो, ठीक है, हो सकता है उसका जवाब दे दें या नहीं दें, लेकिन उसके साथ मैंने दूसरी चीजें कही थी कि उस याचिका के साथ ही एक हम प्रेशर, एक छोटा सा माहौल बनाकर रखें, ताकि जज साहब को ये भी पता चले कि ये जैसे हमारे पास एप्लीकेशन लगा रहे हैं ये भविष्य में आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि इनसे ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठा है, देश की पब्लिक बैठी है। हम पब्लिक सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा सकते हैं, इस जनता के लिए हम धरना दे सकते हैं, ताकि पता चले कि आखिर मामला क्या है। जिस मामले की सुनवाई में सिर्फ 3 या 4 तारीखों में पूरा जल्दी में कर के सब कुछ जज साहब ने जब क्लियर कर दिया, उस मामले में आखिर फैसला देने में देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे पर्दे में क्या चल रहा है, इन सब चीजों से सबका दिमाग इस समय घूम रहा है। ठीक है, तो यहां मैं आपको आगे की प्रक्रिया मेरी बता देता हूं, क्योंकि अब मेरे से कुछ जुड़े हुए लोगों ने भी, कुछ बीच में थोड़ा सा अपवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, उन लोगों ने भी, हालांकि उन्होंने तो कहा ही था कि हम इंतजार ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आई और अब उन्हीं में से एक साहब जाकर वहां आज लगा भी रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, साहब को मैं धन्यवाद देता हूं और उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं कि अगर ये प्रक्रिया और पहले हो जाती तो शायद हमें आगे ये 1 वीक गया और इस वीक का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये पूरा के पूरा जो वीक है इसका इंतजार करेंगे। आप सबको पता है इसमें एक छुट्टी 26 जनवरी की है, यानी सिर्फ 5 डे वीक होता है, इसमें एक 26 जनवरी की छुट्टी है। काम इस वीक में 4 दिन होगा, उसके बाद में फिर शनिवार इतवार की छुट्टी, और इस महीने के लास्ट में सोमवार और मंगलवार 2 दिन और बचेंगे, जनवरी खत्म। जिन लोगों को लग रहा था कि सब जनवरी तक इंतजार कर लो, अब वो भी खत्म हो गया। तो हम चाहते हैं कि अब जनवरी के बाद जब फरवरी शुरू हो जाए तो हम फरवरी से
जो हम चाहते थे हमारी चीज़ें वो हम शुरू कर दें। तो ये जवाब आप लोगों को देना है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप पहुँचते नहीं हो, आप तो अपनी मर्जी करते हो। तो ये मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ कि अब इस एप्लीकेशन के बाद हमें 31 जनवरी के बाद कुछ करना है या आराम ही करना है? इस पॉइंट का जवाब आप कमेंट्स के जरिए देंगे। मैंने पहले भी कहा था, मेरा जो विचार है इसके बाद में सेम जिस तरह ये एप्लीकेशन, बहुत से लोग क्योंकि उस चीज़ को तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, साफ शब्दों में है। मैंने पहले भी कहा था कि हम इसी जज साहब के पास जो हमारा फैसला लिख रहे हैं उनके पास अप्रोच लगाएं। उसको आप अप्रोच समझो, एप्लीकेशन समझो, कानून की भाषा में जो उसको बोला जाता है वो कानून की भाषा में समझो, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा फेस है 1 हफ्ते या 10 दिन, जो भी इंतजार 10 दिन हो जाएगा। 10 दिन के बाद इसी सेम एक एप्लीकेशन हम सुप्रीम कोर्ट को पेश करें कि साहब आपने हमें भेजा था कि हाई कोर्ट में जाओ और आपको न्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ पहले तो 8 महीने वेट करते रहे, तारीख मिलेंगी, और जब तारीख के बाद में 12 तारीख के बाद कंटिन्यू सुनवाई हुई, 3 या 4 तारीखों में पूरा मामला सुन लिया गया, 15 दिसंबर को ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया। लेकिन आज फैसला आने में जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आपको पता है 1 महीना 8 दिन ये और 8 दिन और लगा लो, यानी करीबन हमारा 1.5 महीने से ज़्यादा बीत चुकी होंगी समय, और एप्लीकेशन जाते जाते लगभग 1 महीना 20 दिन हो जाएगा जब हम सुप्रीम कोर्ट को ये बात अवगत कराएंगे। तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, केस लेकर नहीं जाएंगे, फिर कह रहा हूँ बीच में तोड़ मत देना, केस लेकर नहीं जाएंगे। एक एप्लीकेशन कि भाई साहब वहाँ देरी हो रही है, आप चाहो तो एक डायरेक्शन दे दो, क्योंकि आपने कहा था कि वहाँ जल्दी मिलेगा, नहीं होता है तो हमारे पास आना, तो हम आपके पास एक प्रार्थना पत्र लेकर आए कि आप डायरेक्शन दो कि फैसला जल्दी दें। हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप हमारे पक्ष में करवा दो, ये करा दो, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि डायरेक्शन दें कि फैसला जल्दी सुनाएं। जो भी फैसला होगा उसके बाद देखेंगे आगे। तीसरा, उस एप्लीकेशन के बाद हमें फिर लगभग 1 हफ्ता वेट भी करना पड़े, तब तक हमारे 1 महीना 27 दिन या समझ लो 2 महीने पूरे हो चुके होंगे, और उसके बाद हमें पब्लिकली धरने का इंतजार करना चाहिए, धरने की व्यवस्था करनी चाहिए कि हाँ अब हमें जनता के सामने कि भैया हम तो पहले ही 3 साल से प्रैक्टिस की, सर्विस की, और जब वर्दी का इंतजार आया तो सरकार और राजनाथ सिंह बोलते रहे होगा होगा और वो होगा होगा करते करते उन्होंने भी 2 साल बर्बाद कर दी, कुछ लोगों की 3 साल भी बर्बाद हुई हैं। फिर मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में ने भी 7-8 महीने तारीख और अब 2 महीने और करके मतलब साल भर कोर्ट ने भी खराब कर दिया। फिर पब्लिक के सामने धरना दिया जाए, माहौल को फिर एक बार गरमाया जाए ताकि फैसला दें। यहां तीसरा पॉइंट मेरा ये है, इस दौरान अगर फैसला आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सभी मिलकर सेलिब्रेट और खुशी मनाएंगे अगर हम जीतते हैं तो। अगर इस दौरान फैसला आ जाए, लेकिन खुदा ने खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो कि हमारे विपक्ष में आए, तब भी, क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो उस समय सारे बिखरे हुए एक दूसरे पर कोई आरोप, गाली गलौच और ऐसी चीजें करेंगे कि माहौल खराब हो जाएगा और उस माहौल को दोबारा सेट करने में समय लगेगा, तब तक हमारा बहुत समय बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तब तक के लिए आप सबको एकजुट रखा जाए और ये प्रक्रिया धीरे धीरे करती रहें, और लास्ट धरने की तैयारी हमारी तब से ही हो कि फैसला पक्ष में आ जाए तो वहीं से सेलिब्रेट, नहीं आए तो वहीं से इकट्ठे होकर और उस केस को जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। ये मेरी प्लानिंग है। आग लोगों को लगता है कि हाँ आपकी प्लानिंग सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी साथियों को इस चीज़ से अवगत कराएं। मैं रविंदर सर से जुड़कर रहो और आगे की प्लानिंग में ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।